नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों में नियुक्ति पत्र किए वितरित। केंद्रीय राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने द्वीप समूह के अभ्यर्थियों में नियुक्ति पत्रों का किया वितरण। और तुष्णाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 51,000 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। रोजगार मेला देश भर में 46 स्थानों पर आयोजित किया गया। देश भर से नई भर्तियों में चयनित होने वाले अभ्यर्थी डाक विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में अपनी सेवाएं देंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड पर बटन दबाकर देश भर में 46 स्थानों में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज भारत की बेटियां स्पेस से लेकर स्पोर्ट्स तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे नारी शक्ति की इस सफलता पर बहुत बहुत गौरव होता है। नई संसद में देश के नए भविष्य की शुरुआत हुई है। साथियों, आज इस रोजगार मेले में भी हमारी बेटियों को बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र मिले हैं। आज भारत की बेटियां स्पेस से स्पोर्ट तक अनेक नए कीर्तिमान बना रही है। मुझे नारी शक्ति की इस सफलता पर बहुत बहुत गौरव होता है। सरकार की नीति भी यही है कि नारी शक्ति के लिए नए नए द्वार खोल दे जाएं। हमारी बेटियां अब देश के सशस्त्र बलों में कमीशन लेकर राष्ट्र सेवा के रास्ते पर आगे बढ़ रही है। हम सभी का अनुभव है कि नारी शक्ति ने हमेशा नई ऊर्जा के साथ हर क्षेत्र में बदलाव किया है। हमारी आधी आबादी के लिए सरकार का सुशासन और बेहतर हो, इसके लिए आपको नए आइडियाज पर काम करना चाहिए। आज 21वीं सदी के भारत की आकांक्षा है बहुत ऊंची है। हमारे समाज की सरकार से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। आप खुद देख रहे हैं कि नया भारत आज क्या कमाल कर रहा है। ये वो भारत है जिसने कुछ दिनों पहले चंद्रमा पर अपना तिरंगा लहराया है। इस नए भारत के सपने बहुत ऊंचे हैं। देश ने 2047 तक विकसित भारत बनने का संकल्प लिया है। अगले कुछ वर्षों में हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। आज जब देश में इतना कुछ हो रहा है तो उसमें हर सरकारी कर्मचारी की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। रोजगार मेले के तहत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकारी नौकरियों में चयनित 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों में नियुक्ति पत्रों का वितरण किया। देश भर में 46 स्थानों में इस मेले का आयोजन हुआ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इन 46 स्थानों में से एक है। इस सिलसिले में आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान पोर्ट ब्लेयर के सभागार में रोजगार मेला समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह और युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल और द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल D.K. जोशी सम्मानीय अतिथि थे।
द्वीपों के सांसद कुलदीप राय शर्मा, मुख्य सचिव केशव चंद्र, पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय बैरागी, गृह मंत्रालय सलाहकार समिति के सदस्य विशाल जौली, पोर्ट ब्लेयर नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा एस सेल्वी, दक्षिण अंडमान जिला परिषद अध्यक्ष संजय कुमार सिंह, नियुक्ति प्रमाण पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों के अलावा प्रशासन के आला अधिकारी, जनप्रतिनिधि व अन्य लोग उपस्थित थे। समारोह के आरंभ में प्रशासन के आयुक्त सह सचिव निखिल कुमार ने केंद्रीय राज्य मंत्री, उपराज्यपाल, सांसद, मुख्य सचिव सहित सभागार में उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान इन द्वीपों में विभिन्न पदों को भरे जाने के संबंध में वीडियो को दिखाया गया। रोजगार मेला समारोह में मुख्य सचिव केशव चंद्र ने अपने संबोधन में कहा कि इन द्वीपों में छोटे एवं लघु उद्योग है, इस कारण यहां पर सरकारी नौकरी आजीविका का प्रमुख स्रोत है। इस संघ राज्य प्रदेश प्रशासन ने मिशन मोड में तथा युद्ध स्तर पर विभिन्न वर्ग ग, वर्ग ख के अराजपत्रित पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने की चुनौती को स्वीकार किया और इस संदर्भ में मैं विशेषकर माननीय उपराज्यपाल महोदय का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना निरंतर समय इस समीक्षा बैठक में तथा इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने में दिया तथा इसके परिणाम स्वरूप ही आज हम यहाँ पे पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रमाण पत्र आज हम अंडमान और निकोबार की तरफ से वितरित करेंगे। समारोह के सम्मानीय अतिथि और द्वीपों के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रशासन ने लगभग 4,500 पदों को भरने की प्रक्रिया पहले ही आरंभ कर दी थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर पिछले साल सितंबर माह में हमने इसे मिशन मोड पर ले आए। दिखाया गया था लगभग 4,500 रिक्त पदों को फिल करने की प्रक्रिया काफी समय पहले प्रशासन ने आरंभ कर दी थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से पिछले साल सितंबर के महीने में, आज से ठीक एक साल पहले हम इसको मिशन मोड पे ले आए। इन एक सालों में अनगिनत बार मुख्य सचिव ने इसकी समीक्षा की, मेरे स्तर पर भी इसकी 4 बार तो लगभग औसतन हर 3 महीने में समीक्षा की गई, जिसकी प्रगति हम प्रेस रिपोर्ट, प्रेस रिलीज और सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के संज्ञान में लाते रहे हैं, जिससे आज हम इस जगह पर पहुंचे हैं जहां लगभग 1,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स 900 से थोड़े कम आज जो है वितरित किए जाने हैं। भारत सरकार में माननीय केंद्रीय गृह और युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने चयनित अभ्यर्थियों और सभागार में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पहली बार रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है और सबसे अधिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के युवाओं को ही नियुक्ति पत्र मिलने वाले हैं। जिस तरह से हमारे भारत को एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप नेशन में परिवर्तित करने की प्रयास कर रही है, उस कार्य में आप लोग योगदान करने वाले हैं और आज इस शुभ समय में मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज पहली बार इस द्वीप में, इस शहर में, पोर्ट ब्लेयर में रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। जिस तरह से पूरा देश भर में रोजगार मेले के आयोजन होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने ये इच्छा प्रकाश किया था कि उसी तरह सभी राज्यों और जो केंद्र शासित अंचल है उसमें भी रोजगार मेला का आयोजन किया जाए। और आज पहली बार अंडमान निकोबार द्वीपपुंज में रोजगार मेले के आयोजन हो रहा है और पूरे देश भर में जितने रोजगार मेला हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा युवाओं को आज यहां पर अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाले हैं।
डीब्रेट में आयोजित समारोह में माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी और मुख्य सचिव केशव चंद्र ने द्वीप समूह के 900 से अधिक अभ्यर्थियों में नियुक्ति प्रमाण पत्रों का वितरण किया। सेक्रेटेरिएट में लोअर ग्रेड क्लर्क पद के लिए चयनित गिरिराज सिंह चौहान, माननीय केंद्रीय गृह और युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 2 दिवसीय दौरे पर कल पोर्ट ब्लेयर पहुंचे। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मंत्री के पहुंचने पर द्वीप प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कल राष्ट्रीय स्मारक सेलुलर जेल का दौरा किया और वहां शहीद स्तंभ पर स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वे वीर सावरकर की कोठरी भी गए। इसके बाद माननीय मंत्री ने हम्फ्रीगंज का दौरा किया और शहीद स्थल हम्फ्रीगंज स्मारक पर शहीदों को नमन किया। शाम में वे सेलुलर जेल में ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम के गवाह भी बने। केंद्रीय गृह और युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने आज पोर्ट ब्लेयर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी सभागार में आयोजित समारोह में नौकरी पाने के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। नए अभ्यर्थियों से उन्होंने आग्रह किया कि राष्ट्र के निर्माण में वे अपनी जिम्मेदारियां एवं कर्तव्यों का ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने मुख्य सचिव से ग्रेट निकोबार द्वीपों के लिए कार्गो कंटेनर्स को आवंटित करने की मांग की है। मुख्य सचिव को भेजे पत्र में श्री शर्मा ने कहा कि कैम्पबेल बे के लिए जहाज सिंधु और नालंदा में 10 कार्गो कंटेनर्स ले जाने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि पोर्ट ब्लेयर से इन द्वीपों के लिए सामानों के परिवहन में ये कंटेनर्स अहम भूमिका अदा करेंगे। कैम्पबेल बे के लोगों के अनुरोध एवं मांगों को देखते हुए सांसद ने मुख्य सचिव से कार्गो कंटेनरों को आवंटित करने का अनुरोध किया है, जिससे वहां के लोगों को सहूलियत हो सके। केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी पखवाड़ा आयोजित हो रहा है। इसी कड़ी में दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर में भी कई गतिविधियां आयोजित हो रही है। केंद्र में आज स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता आयोजित हुई। केंद्र के स्वागत कक्ष में हुई इस प्रतियोगिता में केंद्र की कार्यालय प्रमुख ए. चित्रा मुख्य अतिथि थी। प्रतियोगिता में केंद्र की कार्यक्रम प्रमुख मीना प्रकाश और राजभाषा विभाग की पूर्व हिंदी अधिकारी सुश्री अनस्तासिया निर्णायक थी। स्वरचित काव्य पाठ में केंद्र के अधिकारियों एवं कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिता को 2 वर्गों में बांटा गया। हिंदी भाषी वर्ग और अहिंदी भाषी वर्ग में कविता पाठ हुआ। मतलब कैसे हो सकती है? कभी भी लगा कि माँ इतनी मतलब कैसे हो सकती है? हमसे भी ज्यादा हमारे लिए कैसे सोच सकती है? हम हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसके काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो हिंदी की परिभाषा है हिंदी। बस अभी हुई है शुरुआत मेरी, हर रोज कदम यूं बढ़ाऊंगा। बस अभी हुई है शुरुआत मेरी, हर रोज कदम यूं ही बढ़वाऊंगा। सिर्फ एक दिन चलते चलते एक दिन मंजिल भी पा जाऊंगा। खिले फले हम में संस्कृति इस अपने भारत देश की, हम हिमगिरी हम नदियां हम सागर की लहरें हो, जीवन की मंगल माटी को हनी नवोदय हो। इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि कार्यालय प्रमुख ए. चित्रा ने अपने संबोधन में कहा कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर वे मुख्य भूमि में आयोजित समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रमुख मीना प्रकाश और पूर्व हिंदी अधिकारी सुश्री अनस्तासिया ने अपने विचार प्रस्तुत किए। पखवाड़े के सिलसिले में मैं अगर कहूँ तो हर वर्ष हम ये पखवाड़ा मनाते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके अलावा कोशिश ये रहती है कि सभी लोग
हिंदी को बढ़ावा दे, हिंदी में काम ज़्यादा से ज़्यादा करे और राष्ट्रीय एकता की जो भावना है उसे और भी जागृत करे, उसे और भी बढ़ाए। हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, उसके बाद में हमारी संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा ने ये प्रस्ताव रखा कि हमारी जो ये हिंदी भाषा जो है उसको संघ की, भारतीय संघ की राजभाषा बनाना है। तो उन्होंने सब विचार विमर्श करने के बाद 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। तब से लेकर अब तक 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भाषी कर्मियों के लिए आयोजित स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता में श्रीमती रीता राव ने पहला, श्री राज सिंह ने दूसरा, के आदि नारायण ने तीसरा पुरस्कार जीता, जबकि श्री रामामूर्ति को सांत्वना पुरस्कार मिला। इसी प्रकार अहिंदी भाषी वर्ग में श्री एस मदिवानन को पहला, टी.ए. तमिल सेल्वी को दूसरा और जी सुदर्शन को तीसरा स्थान प्रतियोगिता में हासिल हुआ। इसी वर्ग में वी सुब्रमण्यन और मीना प्रभाकरण को सांत्वना पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की पहली वर्षगांठ की स्मृति में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राज्य टीबी इकाई द्वारा विशेष कार्यक्रम हाल ही में आयोजित किया गया। अनिम्स में हुए इस कार्यक्रम में अनिम्स की निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा मुख्य अतिथि थी, जबकि स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉक्टर सुजा एंथोनी सम्मानीय अतिथि थी। राष्ट्रीय क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम के संयुक्त सचिव डॉक्टर पी लाल ने सूचनाप्रद प्रस्तुति देते हुए पिछले एक वर्ष में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर इस योजना के सूत्रधार निक्षय मित्रों को सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा ने उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किए। उपस्थिति को संबोधित करते हुए अनिम्स की निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा ने कहा कि टीबी के उन्मूलन में राष्ट्रीय मिशन के तौर पर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की अहम भूमिका है। उन्होंने उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि वे सक्रिय रूप से निक्षय मित्र योजना से जुड़े और टीबी के विरुद्ध लड़ाई में अपनी योगदान दें। गौरतलब है कि भारत के राष्ट्रपति ने पिछले वर्ष सितंबर माह में इस पहल को शुरू किया। मात्र एक साल में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान टीबी मरीजों को पौष्टिक सहयोग के लिए विश्व की सबसे बड़ी पहल के रूप में उभरकर सामने आया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अंडमान निकोबार आइलैंड्स पोर्ट ब्लेयर द्वारा स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बीते रविवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तुशनाबाद में बहुविशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। क्षेत्र के पीआरआई सदस्यों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों और स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने इस शिविर का उद्घाटन किया। उपस्थित सभी लोगों ने अपने इलाके में इस तरह के स्वास्थ्य शिविर के आयोजन की अनिवार्यता को उजागर किया। शिविर में 8 विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की और उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की। तुशनाबाद और आसपास के इलाकों से 140 से अधिक मरीज इस शिविर में लाभान्वित हुए। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से 24 सितंबर को संत निरंकारी सत्संग भवन जंगलीघाट में रक्तदान शिविर चलाया गया। आयुष अस्पताल में पंचकर्मा विशेषज्ञ और आयुर्वेद डॉक्टर रेखा ने शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने खून की अनिवार्यता और उसके महत्व के बारे में उपस्थित लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा कि संसार में कई चीजों को खरीदा जा सकता है, लेकिन खून को नहीं। रक्तदान हर एक स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। अनिम्स के निदेशक डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा ने शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने महिला रक्तदाताओं के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि मानवता के प्रति संत निरंकारी मिशन के स्वयंसेवकों के उत्साहपूर्वक प्रतिभागिता को देखने को मिला। कार्यक्रम में अन्य चिकित्सकों ने भी अपने बहुमूल्य विचार व्यक्त किए। रक्तदान शिविर के दौरान 70 से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किए। रक्तदान शिविर से एक दिन पहले बाइक रैली भी आयोजित की गई। ये रैली सेलुलर जेल से शुरू होकर विभिन्न रास्तों से होती हुई सत्संग भवन पहुंचकर संपन्न हुई। पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में 17 वर्ष आयु वर्ग के लड़कों के लिए आयोजित राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का कल समापन हो गया।
प्रतियोगिता का फाइनल मैच कार निकोबार जोन और मायाबंदर जोन के बीच खेला गया। इस मुकाबले में कार निकोबार जोन ने मायाबंदर जोन को 3-0 से पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया। पुरस्कार वितरण समारोह में शिक्षा निदेशालय के कार्यालय प्रमुख ज्ञानशील दुबे मुख्य अतिथि थे। मंच पर उपस्थित अतिथियों ने प्रतियोगिता के विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों में पुरस्कारों का वितरण किया। मुख्य अतिथि जीएस दुबे ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी शारीरिक शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की सराहना की। हमारी सारी टीमें बहुत अच्छा खेली है। अगर नॉकआउट में थोड़ा और प्रोग्राम तो हमें अभी से हमारे स्पोर्ट्स के जो ऑफिसर्स है उन्होंने टीम चयन करेंगे आपके लिए, जो कि हमारा सेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। हम चाहते हैं इसी जज्बे के साथ, इसी विद्वान के साथ आप लगे रहिए ताकि हमारा नाम अंडमान निकोबार का दिल्ली में भी दिखाई दे सको कि हम लोग नंबर 1 है तो नंबर 1 रहेंगे। इसके बाद मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिता ध्वज को उतारा और टूर्नामेंट के समापन की घोषणा की। For the under-17 was closed. State level football tournament 23 for under-17 was left to the organizing secretary for the same facility till it is from again. अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कछाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए होगी। एमवी कछाल शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे स्वराज द्वीप जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानी चंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फीनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सुबह 6 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों में नियुक्ति पत्र किए वितरित। केंद्रीय राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने द्वीप समूह के अभ्यर्थियों में नियुक्ति पत्रों का किया वितरण। और तुष्णाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। इसी के साथ ही आज का ये द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।